यार एक सेकंड रुको। कंगना ने हमें गटर जनरेशन बोला था ना, एकदम सैवेज बर्न था। सच में थोड़ा लग भी गया था। पर उस आंटी को क्या पता कि हमारी ही जनरेशन की एक देसी साइंटिस्ट सुरभि पुरवार लिटरली फैक्ट्री के सबसे गंदे, सड़ी हुई, बदबूदार गटर के पानी से अब हर महीने 50 लाख रुपए का कूल कैश बना रही हैं। और वो भी करके क्या, ग्रीन एनर्जी। मतलब पैसा भी, प्लैनेट भी, एकदम फुल फ्लेक्स मोड ऑन बेस्टी। चलो पहले थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। यूरोप, जर्मनी, यूएसए, चाइना, इन डेवलप्ड कंट्रीज को देखो। उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल मैंडेट्स थोप दिए हैं कि हर इंडस्ट्रियल प्लांट को अपना कार्बन और एफ्लुएंट वेस्ट ट्रीट करना ही पड़ता है, वरना सीधा प्लांट शटडाउन। नो एक्सक्यूजेस। अब यही वेव स्लोली इंडिया में भी आ रही है, पर स्केल इतनी इंसेन है कि दिमाग लिटरली घूम जाएगा। हर साल दुनिया भर में बिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जनरेट होता है। जरा सोचो, अगर ये सारा गंदा पानी एक जगह जमा कर दिया जाए तो पूरा मुंबई शहर 50 बार डूब जाए। एकदम माइंड बॉगलिंग वॉल्यूम है ये। और इस कचरे को क्लीन करने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक दिए जाते हैं। मतलब एक पूरे स्टेट का 10 साल का एनुअल बजट सिर्फ मडी पानी साफ करने में उड़ जाता है। इनसेन ना? और सबसे फनी पार्ट ये है कि जो पानी हम वेस्ट बोल के भूल जाते हैं, उसके अंदर इतनी रॉ केमिकल एनर्जी छुपी होती है कि अगर सही तरीके से हार्नेस कर ली जाए तो वही पानी एक पूरी फैक्ट्री को रोशन कर सकता है। बस हमें तरीका चाहिए था, और वो तरीका एक देसी दिमाग ने ढूंढ निकाला। पर रिलैक्स, क्योंकि अब हमारे पास एक देसी सोल्यूशन है जो गेम ही पलट देता है। कहानी शुरू होती है प्रीमियर इंस्टीट्यूट IISc बेंगलुरु से। हमारी फाउंडर ब्रिलियंट साइंटिस्ट सुरभि पुरवार बायोलॉजी और बायो रिन्यूएबल्स की टॉप स्कॉलर रही हैं, और 2019 के आसपास वो देख रही थी कि टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर और स्टील फैक्ट्रीज अपना पॉइजन लेवल पानी और केमिकल स्लज सीधा नदियों में फेंक रही हैं। इससे उन्हें डीप फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आया। लोग सिर्फ वेस्ट डंप कर रहे थे, हमारी नदियों को जहर पिला रहे थे। तो सुरभि ने ठंडा दिमाग रख के सोच लिया कि इसको डिस्पोज नहीं करना, इसको प्योर गोल्ड और एनर्जी ट्रेजर में कन्वर्ट करना है। और वहीं से जन्म हुआ ओसिस बायो रिन्यूएबल्स का। एक रिसर्च स्कॉलर से फुल टाइम फाउंडर बनना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने अपनी कंफर्टेबल एकेडमिक करियर छोड़ के एक ऐसी प्रॉब्लम के पीछे भागने का डिसीजन लिया जिसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी अनसॉल्वेबल कह चुके थे। पर जब पैशन और पर्पस एकदम अलाइन हो जाए तो इम्पॉसिबल भी बस एक वर्ड रह जाता है। अब यहाँ एक छोटा सा सस्पेंस बीट आता है, सो बकल अप। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगती है, फैक्ट्री का काला चिपचिपा बस मारता गटर वाटर, वही चीज़ दुनिया के सबसे प्रीमियम, सबसे एक्सपेंसिव क्लीन फ्यूल में बदल सकती है? रुको बताता हूं, क्योंकि इसके पीछे एक एकदम नेक्स्ट लेवल बायोलॉजी मीट्स इंजीनियरिंग जुगाड़ है जो तुम्हारा दिमाग लिटरली हिला देगा। तो चलो इस पूरे टेक को एकदम सिंपल स्ट्रीट एनालॉजी से समझते हैं, जो कोई भी 16 साल का बच्चा भी तुरंत क्रैक कर लेगा। सोचो, तुम अपनी फेवरेट रोड साइड सैंडविच टपरी पर खड़े हो। भैया क्या करता है? आलू, प्याज, सॉसेज, सब रॉ मटेरियल ब्रेड के बीच दबाता है, ऊपर से ग्रिलर का ढक्कन बंद करता है, हीट देता है, और कुछ मिनट में एकदम क्रिस्पी मस्त ग्रिल्ड सैंडविच बाहर निकल आता है। बस एग्जैक्ट यही काम उनका इंटेलिजेंट बायोनॉट सिस्टम यानी OBCEL करता है। इमेजिन करो इसको एक मैजिक इंडस्ट्रियल सैंडविच मेकर की तरह। एक तरफ से फैक्ट्री का डार्क, केमिकल हैवी, टॉक्सिक पानी एंटर करता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स फ्लोटिंग रहते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए ये जहर है, पर ओसिस के टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एकदम 5 स्टार रॉयल बुफे है। उनके लिए तो फ्राइडे नाइट पार्टी है। अब थोड़ा डीप बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पार्ट जेन्युइनली गैलेक्सी ब्रेन है। इस मेटालिक रिएक्टर के अंदर खास तरह के नैनो इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें बायोमॉट्स कहा जाता है। ये कोई नॉर्मल नाले के बैक्टीरिया नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स हैं जिन्हें हार्श मेटालिक, एसिडिक और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सुरभि ने लैब में केयरफुली ट्रेन और रिफाइन किया है। जब फैक्ट्री का एफ्लुएंट रिएक्टर के माइक्रो चैनल्स से गुजरता है, ये बायोनॉट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर हंग्री प्रेडेटर्स की तरह पाउंस करते हैं। उनका प्राइमरी काम होता है रैपिड ऑक्सीडेशन। जब बैक्टीरिया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ते हैं तो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। रिएक्टर के अंदर लगे हाई कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रॉन्स को इंस्टेंटली कैप्चर करते हैं, और एक स्पेशल प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयंस को मैनिपुलेट करता है। नॉर्मली नेचुरल डिकम्पोजिशन में हार्मफुल मीथेन और CO2 निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। पर यहाँ सुरभि ने इस बायोलॉजिकल पाथवे को क्लेवरली हाईजैक कर लिया है। एकदम प्लॉट ट्विस्ट लेवल मूव है।
पूरे क्लोज लूप सिस्टम में स्मार्ट AI/ML सेंसर्स लगा दिए गए हैं जो माइक्रोसेकंड लेवल पर pH, टेम्परेचर, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बैक्टीरियल हेल्थ कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। AI एल्गोरिथम रियल टाइम में फ्लूइड फ्लो रेट एडजस्ट करता है ताकि माइक्रोब्स ड्राउन ना हो या बिना खाए स्टार्व ना करें। मतलब इन बैक्टीरिया का भी अपना पर्सनल फिटनेस कोच है। और फाइनल रिजल्ट बिना किसी हैवी हीटिंग, एक्सट्रीम प्रेशर या कार्बन एमिशन के डायरेक्ट हाई प्योरिटी ग्रीन हाइड्रोजन गैस पाइपलाइन से बाहर निकलती है। और दूसरी तरफ बचा हुआ पानी 80% से ज्यादा क्लीन और रीयूजेबल हो चुका होता है। कंपेयर करो ट्रेडिशनल ग्रे या ब्लैक हाइड्रोजन से जिसमें नेचुरल गैस जलाकर हजारों टन CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, या वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से जिसमें इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी लगती है जैसे रोज एक स्पोर्ट्स कार रेंट करना हो। पर ओसिस का सिस्टम डायरेक्टली फैक्ट्री फ्लोर पर एक प्लग एंड प्ले कंटेनर जैसा डिवाइस फिट हो जाता है। कोई मल्टी एकड़ पावर प्लांट नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स का झंझट नहीं, बस कंटिन्यूअस जीरो कार्बन एनर्जी प्रोडक्शन। अब दूसरा सस्पेंस मोमेंट सुनाने का टाइम आ गया है। क्या होगा अगर इंडिया की हर छोटी और बड़ी फैक्ट्री अपना गटर वाटर रिवर्स में बहाने के बजाय खुद की क्लीन एनर्जी बनाने लगे? रुको बताता हूं, क्योंकि इसका इंपैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। तब हमारी पूरी नेशनल डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट होने वाले महंगे क्रूड ऑयल और LNG पर परमानेंटली खत्म हो सकती है। पर यार जर्नी यहां तक एकदम स्मूथ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में इन्वेस्टर्स ने सुरभि को सीरियसली नहीं लिया। लोग बोलते थे, मैडम लैब में बायोलॉजिकल मेथड से हाइड्रोजन बना लेना ईजी है, पर रियल इंडस्ट्रियल सीवेज पर स्केल करना इम्पॉसिबल है। फिर आया उनका नियर डेथ मोमेंट। फंडिंग जीरो होने की कगार पर थी, लैब एक्सपेरिमेंट्स बार बार क्रैश हो रहे थे, टॉक्सिक केमिकल्स में माइक्रोब सर्वाइव ही नहीं कर रहे थे, टीम की सैलरी तक देने के पैसे खत्म हो रहे थे, सब कुछ बिखर सकता था, कंपनी कल ही बंद हो सकती थी। इमेजिन करो, रातों को सो नहीं पा रहे, लैब में अकेले खड़े हो और सब बोल रहे हैं कि छोड़ दो, ये नहीं होगा। पर हमारी साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और एक ग्राउंड ब्रेकिंग बायो कैटालिटिक रिएक्टर डिजाइन किया जिसने पूरा गेम पलट दिया। सच में ये वही मोमेंट था जहां एक नॉर्मल फाउंडर क्विट कर देता, पर सुरभि ने बस अपना रिसर्च डबल डाउन कर दिया। एकदम अंडरडॉग कमबैक आर्क, बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा ड्रामेटिक। अब बात करते हैं सॉलिड नंबर्स की, क्योंकि यही असली प्रूफ है। आज सुरभि बायो रिन्यूएबल्स हर महीने करीब 50 लाख रुपए का स्टेडी रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने टॉप टियर ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट्स जैसे स्पेशल इन्वेस्ट और बिल गेट्स वाले ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैवी फंडिंग रेस की है। उनके क्लाइंट्स में इंडिया के बड़े एनर्जी प्लेयर्स, मैसिव स्टील प्लांट्स और केमिकल प्रोसेसिंग जायंट शामिल हैं जो अपना कार्बन फुटप्रिंट अर्जेंटली कम करना चाहते हैं। अगले 5 सालों में उनका टारगेट है मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स कार्बन एमिशन परमानेंटली एलिमिनेट करना और बिलियंस ऑफ लीटर्स टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करना। और ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट वाली कंपनी नहीं है, ये रियल फैक्ट्रीज के रियल गंदे नालों में ऑलरेडी काम कर रही है। मतलब ये कोई फ्यूचर में होगा वाला सपना नहीं, प्रेजेंट में हो रहा है वाली रियलिटी है। और यही सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है बेस्टी। मतलब जिस कचरे और गटर के पानी को देखकर हम मुंह बनाते थे और कंगना जैसे लोग जिनको जेनजी को ताना मारना पसंद है, उसी को हमारी देसी साइंटिस्ट ने ग्रीन गोल्ड में बदल दिया। एकदम फुल सर्कल मोमेंट है ये, सच में गूज़बम्स आ गए। तुम्हें क्या लगता है बेस्टी, क्या इंडिया के हर इंडस्ट्रियल जोन में ये वेस्ट टू हाइड्रोजन रिएक्टर्स कंपलसरी कर देने चाहिए ताकि गंगा और यमुना वापस प्रिस्टीन क्लीन हो सके? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी भी मस्त लगी हो तो अपने जेनजी गैंग के साथ व्हाट्सएप और इंस्टा पर शेयर जरूर करो। चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही हाई एनर्जी देसी साइंस स्टोरीज के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू जी, बाय बाय।